हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ गुप्त नवरात्र की पूजा विधि। कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। आज मैं आपको वीडियो बना करके दिखा रही हूँ कि गुप्त नवरात्र में सरल विधि से कैसे पूजा की जाती है, कैसे घर में हर एक महिला जो कि इच्छुक हों माँ शक्ति की उपासना करने की, माँ दुर्गा की उपासना करने की, आराधना करने की, 10 महाविद्याओं की, वह कैसे घर में बड़े ही सूक्ष्म तरीके से इस पूजा को कर सकते हैं। अब मैं दिखाने जा रही हूँ उस वीडियो में कैसे कलश स्थापना करते हैं, कैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कैसे कलश स्थापना करते हैं, किस तरह से माता रानी के कई वस्त्र, हर रंग के वस्त्र रखते हैं अपने पास में, जो कि पहले से ही रखते हैं, तैयार रखते हैं, और किस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। और दुर्गा सप्तशती में उन वो मंत्र जो कि अद्भुत और अलौकिक मंत्र हैं उपासना और साधना के लिए, गुप्त नवरात्र में बहुत ही सरल तरीके से ये एक हर एक लेडी कर सकती है। यह उनके लिए है। यह वीडियो मैं जो कि दिखा रही हूँ, कृपया मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले चौकी जैसे सामान्य तरीके से है, चौकी है, आसन है, जो भी है उसको धुल लिया। धुल करके लाल वस्त्र उसके ऊपर पहन बिछा लिया। लाल वस्त्र बिछा करके माता रानी की फोटो रखी है, माँ दुर्गा की ही फोटो रखी है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जिस तरह से हाथ की हथेली में 5 उंगली होती हैं जो कि दिखती अलग अलग हैं, जिनके नाम अलग अलग हैं, फिर भी ये मुट्ठी बनाइए तो एक ही होती हैं। उसी तरीके से माँ दुर्गा का ये सारे शक्ति स्वरूप हैं जो कि 10 रूपों में दिखाई देती हैं, जिनकी आप अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीकों से आराधना कर सकते हैं। और ये सत्य है कि हर देवी की एक अलग पूजा है और हर देवी की पूजा का एक अलग विधान है, लेकिन आखिरी में वो जुड़ी माँ दुर्गा के ही रूप से ही है। यह सत्य है, इस बात को मैं बताना चाह रही हूँ। इसलिए जरूरी नहीं है कि यदि आपके पास पीताम्बरा माता की मूर्ति नहीं है तो आप परेशान हो रही हैं कि मेरे पास तो पीताम्बरा माता की मूर्ति नहीं है, तो अब मैं उनकी आराधना कैसे करूं। इस तरह से शक्ति की उपासना का यह 9 दिन का उत्सव होता है। यह बहुत अति सुंदर दिन होता है, बहुत ही उत्सव का दिन होता है। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में हर दिन देखा जाए तो हर दिन एक त्यौहार है, हर दिन एक किसी न किसी देवी देवता की पूजा की जाती है। लेकिन गुप्त नवरात्र जो कि यह समय आया है, बहुत ही सुंदर लगता है माँ शक्ति की उपासना और साधना करने में। जो साधक होते हैं वह जो पूजा करते हैं उनका विधान दूसरा होता है, और जो सामान्य तौर पर जो घर में महिलाएं करती हैं, हम जैसी स्त्रियां करती हैं, वह एक बहुत ही सरल विधि से सूक्ष्म रूप से करती हैं। वही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले एक आसन रखते हैं, आसन अपना धुल लेते हैं, जो भी पाटा है, चौकी है, जो भी है उसे धुल लेते हैं। फिर माता रानी के चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाते हैं। माता रानी, माँ दुर्गा की मूर्ति, फोटो जो भी है आपके पास उसे रखें, उन्हें चुनरी पहनाएं। उसके बाद में जैसा हो फूल माता रानी को सबसे ज़्यादा गुड़हल का पसंद है, गुड़हल की फूल का माला, गुड़हल फूल ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। साथ में गणेश लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग बनाकर रखते हैं एक मिट्टी के गौर, वह भी रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें उस चौकी पे रख लें। उसके बाद में नारियल रखें, श्रृंगार का सामान रखें, यथाशक्ति जो भी आपके पास हो, फल रखें। और फिर कलश, कलश की स्थापना का विधान यह है कि यदि आप जौ लगाना चाहते हैं, जवारे निकालना चाहते हैं, तो आप जवारे के लिए मिट्टी का एक बर्तन लें, जो सकोरा होता है, मिलता है मिट्टी का नया सकोरा। और यदि आप ज़मीन में ही करना चाहते हैं तो ज़मीन में भी कर सकते हैं। उतनी दूर, जहाँ जितनी दूर आपको जवारा लगाना है उतनी दूर जगह को आपने धुल दिया, वहाँ पर मिट्टी बिछाया, उस मिट्टी में
को गंगा जल से गीला किया, काफ़ी अच्छे से गीला करना होता है, और साथ में जौ पूरे उसमें मिला देते हैं। इस तरह से 4-5 दिन बाद वह जवारे निकलने शुरू हो जाते हैं। यही सकोरा में भी करते हैं, इसी तरीके से विधान है, और वो जवारे निकलने लगते हैं। कलश रखते हैं उसी जवारे में ही, बीच में ही, उसी मिट्टी में ही कलश रख देते हैं। जो कलश हो वो पात्र चाहे मिट्टी का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे फूल का हो, जो भी आपके पास बर्तन हो, उस बर्तन जो भी धातु का आपके पास में लोटा हो, उसको कलश बना लें। और कलश में वही तरीका है, मौली बांधे, कंठ पे मौली बांधे। कलश के अंदर नवरात्र में, गुप्त नवरात्र में लौंग जरूर डालते हैं, फूल वाले लौंग जरूर डालते हैं। सुपारी, 2 सुपारी, 2 लौंग, 2 सुपारी ना हो कोई बात नहीं है, 1 ही सुपारी आप डालें। 1 सुपारी, 2 लौंग, मीठे में शक्कर, 1 सिक्का। आपके पास चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का डालिए, यदि चांदी का सिक्का नहीं है तो नॉर्मल सिक्का, और फूल। 5 चीज़ें डालनी होती हैं, ये 5 चीज़ें डालें। फिर उसमें जल भरें, और उसके ऊपर एक बर्तन में, कटोरी में, जो भी पात्र हो उस पात्र में चावल रख करके कटोरी रखें। लेकिन आम का पत्ता जरूर लगाएं, कलश में आम का पत्ता लगाएं, और उसके ऊपर कटोरी रखें चावल की, और उसके ऊपर नारियल रखें। नारियल को चाहे तो लाल वस्त्र से लपेट दें, यदि लाल वस्त्र ना हो तो मौली से लपेटें। लेकिन जब ये पूरे कलश में सारी चीज़ें रखें, और जवारे के लिए आपने जो मिट्टी लगाई है पूरा सारा चीज़ करें, तो उस वक्त जिस मंत्र का आपको 9 दिन के लिए जिस मंत्र को जागृत करना है, उस मंत्र का बराबर जाप करते रहना है। सबसे अच्छा मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को बोलते रहना है, और बोल बोल करके ये सारी चीज़ें रखते जाएं, और उस मंत्र को बोलते रहें। यदि आपको ओम नमः शिवाय मंत्र को जागृत करना है तो आप इस मंत्र को बोलते रहें। ये ध्यान रखना है कि किस मंत्र को आपको जागृत करना है, किस मंत्र की साधना करनी है, यह बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, ध्यान रखना। जब कलश स्थापना हो जाए उसके बाद माता रानी के सामने भी एक नारियल अवश्य रखें, और जो भी फल है ऋतु फल रखें। 2 लौंग का भोग डेली में लगाना है, सुबह के समय भी और शाम के समय में भी। वैसे गुप्त नवरात्र की आराधना मेन रात में होती है। जो भी मंत्र का जाप किया जाता है निश्चित काल में की जाती है, लेकिन सामान्य तरीके से जब सामान्य व्यक्ति पूजा कर रहा होता है तो यह जरूरी नहीं है। आप दिन में भी बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। पूरी पाठ 13 अध्याय के पाठ कर लें। यदि आप 13 अध्याय का पाठ ना कर पाए तो नित्य एक एक पाठ करें, कवच, अर्गला, कीलक, फिर एक पाठ। फिर आप आखिरी में दुर्गा जी का 32 नाम है वह पढ़ें। उसके बाद में नवाण मंत्र है, यही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसको पढ़ें। सिद्ध कुंज का स्तोत्र है उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद में अपराध सहस्त्राणी वाला श्लोक है उसको पढ़ें और आरती करें, जो कि एक सामान्य तरीके से नवरात्र में की जाती है। उसी विधान से पूजा माँ दुर्गा का करें। यदि आपके पास समय हो तो आप डेली में हवन भी कर सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म रूप से हवन 11 या 21 आहुति दें इसी मंत्र से। जिस मंत्र को आप जागृत कर रहे हैं या तो उस मंत्र से, यदि आप जागृत नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही आप नवरात्र के हिसाब से पूजा कर रहे हैं, तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप इस मंत्र से आहुति दें। पहले गणेश जी का नाम लें, ओम गण गणपति नमः, फिर इस मंत्र का से आहुति दें। देखिए विधान बहुत लंबा है, ये साधना पर निर्भर करता है, और साधना तब करनी चाहिए जब कोई गुरु हो आपके पास में, जिन्होंने मंत्रों की सिद्धि कर रखी है और जिनकी निगरानी में आप साधना करें, वह बहुत ही उत्तम होता है और वह साधना भी सफल होती है। फिर हर दिन का जब अलग अलग माता रानी की पूजा होती है, वह पूजा कर करके, और वो जो माला है, जाप है, निश्चित काल में उनकी आराधना की जाती है। और जब कोई गुरु बताता है उस रास्ते पे चल के जब पूजा की जाती है
तो उसका परिणाम भी बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर मिलता है। लेकिन यह साधना, उपासना बहुत ही गुप्त रूप से होता है, जिसे इतनी आसानी से हर एक को प्राप्त नहीं हो पाता है। देखिए, मैंने ये कपड़े रखे हैं, हर तरह के कपड़े, हर रंग के कपड़े हैं माता रानी के। डेली में जिस रूप में माता रानी की पूजा होगी, उसी रंग का आसन, माता रानी का फोटो उठा करके पूरे सारे कपड़े को बदलने की जरूरत नहीं है कि लाल रंग का पूरा आस्तीन हम बदल दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। केवल माता रानी का फोटो उठाना है और नीचे एक छोटा सा आसन लगा देना है और उसी रंग का चुन्नी माता रानी को ओढ़ा देना है। जैसे धूमावती की पूजा करनी है तो सफ़ेद रंग का, माँ बागलामुखी की पूजा करने वाला दिन है तो पीताम्बरा, पीले वस्त्र पहनाना है। इसी तरह से मैंने भी बना रखे हैं, हर रंग के वस्त्र माता रानी के रखे हुए हैं, जिसे मैंने अपने वीडियो में दिखाया है। वस्त्र को डेली बदलते रहना है, यह कार्य किया जाता है। 24 घंटे की अखंड ज्योति जरूर जलती है इसमें। नवरात्र में 9 दिनों तक 24 घंटे की अखंड ज्योति जरूर जलाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है। इससे घर का वातावरण सुंदर होता है, निगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाती है और शक्ति का आगमन होता है, यह निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, जब अखंड ज्योति जलती है तो ऐसा नहीं है कि उसकी बाती जलती नहीं है, या कभी कभी आपने बाती को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करी तो वह बाती बुझ जाती है। तो पहले ही क्या करना है, बगल में एक छोटा सा दीपक रखना है, उसमें गोल वाली बाती रखनी है, घी थोड़ा सा उसमें डाल के रखना है और पहले ही उस जो आपने 24 घंटे का जो 9 दिन का अखंड ज्योति जला रखी है, उसमें से माचिस के तीली से उसमें जो दूसरा दिया है उसमें बाती को जला लेना है। उसके बाद यदि वह दीपक एक बार बुझ भी जाता है तो कोई घबराहट की बात नहीं है। फिर इसी में से जब आपने वो बाती ठीक कर ली तो जो आपने बगल में दूसरी जला रखी है दीपक, उसी में से फिर लौ को लेकर के जो अखंड ज्योति वाला दीपक है उसको जला लेना है। क्योंकि 9 दिन तक दीपक जलती हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो बुझती नहीं है, बुझ जाती हैं। लेकिन आप जब लौ को दूसरी जगह रख लेंगे तो बुझेगी भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वह ज्योत खंडित नहीं मानी गई है, उसको अखंड ज्योति ही कहते हैं। यह अखंड ज्योति जलाई जाती है नवरात्रों में, हर नवरात्रों में। यह आपकी शक्ति के अनुसार है कि आप सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं, या आप देसी घी का दीपक जला रहे हैं, या तिल के तेल का जला रहे हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप देसी घी का दीपक जलाएं, सबसे अच्छा यही रहता है। सुबह शाम की आरती में लौंग कपूर की आरती जरूर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जब आखिरी दिन का पूजा होता है तो उसमें लौंग को जरूर डालते हैं। हवन सामग्री में ही चाहे लौंग मिला दें, 108 हवन सामग्री, 108 लौंग हवन सामग्री में मिला करके तब उसकी आहुति देनी चाहिए। हम ये भी मैंने आपको हवन का भी विधान बता दिया। और फिर ऐसे ही जैसे आप हर नवरात्र में कन्या भोज कराती हैं, उसी तरह से कन्या भोज कराना है, उसी तरह से कलश को उठाना है, उसी तरह से सारे कार्य होते हैं इस नवरात्र में भी। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।